तो आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से दोस्तों हर बार एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास रूल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और दोस्तों यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दोस्तों इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं, आप इस क्वेश्चंस को जो है ना सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको जो है ना बोर्ड मास रूल यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको दोस्तों बोर्ड मास रूल को सीखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो है ना एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले दोस्तों यदि आपके पास बोर्ड मास का क्वेश्चंस और उसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो है ना हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब दोस्तों ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा, देखिए लाइन ब्रैकेट जब अगर क्वेश्चंस में जो है ना सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में ब्रैकेट दिया हो तो उसमें अगर लाइन ब्रैकेट दिया हो जिसे हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए 3 प्रकार के जो सिंपल वाले जो ब्रैकेट होते हैं वो देखिए, ये होता है स्मॉल, ये होता है दोस्तों करली ब्रैकेट जिसे हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और एक होता है बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। तो इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला करली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट को। तो इस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बट अगर दोस्तों क्वेश्चंस में 4 तरीके के ब्रैकेट हो, लाइन ब्रैकेट भी हो और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट भी हो, करली ब्रैकेट भी हो और दोस्तों बिग ब्रैकेट भी हो, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे लाइन वाले को, देन उसके बाद दोस्तों हमें स्मॉल, करली और बिग ब्रैकेट को। तो ये है होता है ऑर्डर, इसको फॉलो करना होता है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो दोस्तों यदि क्वेश्चंस में जो है ना मान लीजिए कोई संख्या स्क्वायर में दिया हो, क्यूब में दिया हो, घनमूल में दिया हो या वर्गमूल में दिया हो, तो दोस्तों उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें जो है स्क्वायर वाले संख्या, उसके बाद वर्गमूल, क्यूब रूट में अगर संख्या दिया हो तो उसको सॉल्व करना होता है। यहां पर दोस्तों परसेंटेज में भी दिया जा सकता है कोई संख्या, तो उसको सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। देन उसके बाद दोस्तों डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग हम करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है नियम, इसको फॉलो करके आप जो है क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चंस को जो है ना आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यदि ब्रैकेट आपको देखना है कितने प्रकार के ब्रैकेट है, इसमें दोस्तों 3 तरीके के ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट नहीं है। तो आपको किस ऑर्डर को फॉलो करना है ये आपको दोस्तों पता है। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों 6 में से आप 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो स्मॉल ब्रैकेट दोस्तों हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे मंझला कोष्ठक मतलब कि करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को करेंगे दोस्तों, तो देखिए करली ब्रैकेट के अंतर्गत जो है 7 है, माइनस में 5 है ना। जब आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 5 आता है। अब देखिए अब इसमें से आप घटा दीजिए दोस्तों, तो 7 में से 5 गया 2। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, बिग ब्रैकेट के अंतर्गत 8 है और 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 में से 2 गया दोस्तों, यहां पर हमारे पास बचा 6। अब हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। 9 माइनस में 6 बराबर में 3, आंसर आ गया। अब दोस्तों सोचिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चंस। आपने बोर्ड मास रूल सीखा तभी हो पाया ना। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कोई भी संख्या यदि उसके ऊपर जो है दोस्तों माइनस में जो है ना पावर हो, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, 1 लिखना है और उसमें जो है उस पूरी संख्या से भाग कर देना है, और जो पावर होगा ना वो प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी संख्या के ऊपर 1 पावर होता है ना तो उसको हम नहीं लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप ये मतलब सेम ही होता है, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 पावर को मतलब ही वही होता है, ठीक ना। तो इतना तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो देखिए 3 के ऊपर पावर 1 है तो 3 ही आप लिख दीजिए। प्लस में दोस्तों यहां पर देखिए 3 की पावर माइनस में 1 है, तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बटे का मतलब भाग ही होता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो है ना बेसिक कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको डीपली समझाया पहले भी। अब दोस्तों देखिए 3 3 9 हो गया हमारा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 1 लिखिए दोस्तों और 3 की पावर 2 कर दीजिए, इस तरीके से हो गया। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 3 के ऊपर जो है माइनस में पावर 2 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो है ना मैंने बताया था पहले भी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या हो अगर उसकी जो पावर है ना माइनस में होता है ना, तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और उस पूरी संख्या से आपको भाग कर देना है, मतलब इससे पूरी भाग कर देना। और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है ना माइनस में जो पावर है वो हट जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं इस तरीके से,
लिख सकते हैं ना, 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, भाग का मतलब वही होता है। तो इस तरीके से जो है हम इस टाइप के जो संख्याएं होते हैं माइनस में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, 9 और 3 12 लिख दीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसको भिन्न का जोड़ आपको आता ही है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9। अब देखिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देन उसके बाद इसको आप सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते तो देखिए, जिसके नीचे कोई भी संख्या नहीं हो ना, तो उसके नीचे हम एक मान लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर में हम एक लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या कीजिए दोस्तों, तो आप नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 9 आ जाएगा। अब इसको इससे भाग कर दीजिए, और जो आएगा उससे आप गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों 12 नीम 108 हो गया, प्लस में 3 3 9, 3 एकम 3, 9 एकम 9 1, यहाँ पर 112/9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों ब्रैकेट के साथ कोई संख्या लगा हो ना, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ब्रैकेट, जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी संख्या है ना, इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे इसको सॉल्व। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, हटाना होगा। तो देखिए एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, यहां पर जो है ना एक भिन्न का घटा हो रहा है ना, तो इस भिन्न के घटे को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम जो है यहां पर जो संख्या है ना 5/2, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है आपस में जो संख्याएं हैं ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें अंदर में जो संख्या है उसके बाद ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं इसका आप भिन्न का घटा कर दीजिए, देन उसके बाद दोस्तों 5/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर दोस्तों आप जो है ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5/2 को जो है 2/1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो है आप -x/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ब्रैकेट के पास, अगर ब्रैकेट के पास जो है ये संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखिए जल्दी करने का तरीका ये है दोस्तों, आप ऐसा कीजिए। देखिए हम इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी 10/2 माइनस में 5x/3 दूनी 6, क्योंकि दोस्तों ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और मतलब कि अंश वाली संख्या अंश से और हर वाली संख्या हर से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया हमारा बराबर में 7/2। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब दोस्तों क्या कीजिए, जो है ना आप क्या कीजिए, जो x वाली संख्याएं हैं उसको साथ में रखिए और बाकी को इधर लेकर चले आइए, ठीक है ना। तो देखिए 10x/3 माइनस में 5x/6। अब इसका भिन्न का घटा हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 7/2, और यहां पर प्लस में है 10/2, तो इधर जाकर दोस्तों माइनस में हो जाएगा। तो 7/2 माइनस में 10/2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप इसको जो है 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको भिन्न का घटा करना है। यहां पर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यहां पर 6, और दोस्तों यहां पर इसको इससे भाग करेंगे आप, तो 2 आएगा, और 2 से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दहा के 20x माइनस में आप इसको इससे वही सेम आपको फॉलो करना है। 6 से आप 6 में भाग करेंगे, 1 आएगा, और 1 को आप 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x आ गया। बराबर में दोस्तों यहां पर भी सेम वैसा ही करना है आपको। 7 में से -10 आप घटा दीजिए, तो कितना आएगा, -3/2। यहां पर -3/2 आया, और यहां पर दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15x/6 आएगा। 15x/6 -3/2, 15x/6 बराबर में -3/2। अब दोस्तों आप इसको जो है ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सामने सामने काट दीजिए, नीचे से नीचे काट दीजिए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों इस तरीके से करते हैं, 15x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30x हो जाएगा ना। और 6 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, माइनस में 18। अब दोस्तों क्या करना है, x आप यहीं पे रहने दीजिए, और दोस्तों ये जो संख्या है ना 30, वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के साइड इस साइड जाकर किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला आपको पता है दोस्तों डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो -18 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा ना। देखिए इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, बटे में 30, यहां पर 30 मल्टीप्लाई में है। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18 माइनस में 3 और 6 5 30 -3/5 जो है हमारा आंसर आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा देन उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होंगे, उन्हें लगेगा ये 21 भाग में 5 ये कैसे आखिर चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको चेंज करने का जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसको आपको जो है बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। आज के बाद दोस्तों इस तरीके से जो है ना, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो आप जो है ना इसको कैसे आखिर चेंज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये होगा कैसे सॉल्व। 10 2 में भाग हो रहा है, उसके बाद फिर ये इसमें भाग हो रहा है, ये इसमें भाग हो रहा है। तो दोस्तों किसी भी तरीके से दे दिया जाए, आप इसको जो है ना, मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा उसके द्वारा जो है ना आप इसको सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, आप लोग दोस्तों एक चीज जानते हैं कि कोई भी संख्या हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसको हम उसके नीचे एक लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये आपका भिन्न का भाग हो गया। और दोस्तों जब हम भिन्न का भाग सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, और जो अंश होता है मतलब कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ गया, अब 1/21, क्योंकि भिन्न का भाग जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई होता है ना, जब मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर अंश के प्लेस पे आ जाता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं ना भिन्न का भाग। तो ये तो भाग हो नहीं रहे, ये भाग नहीं हो रहा था। अब आप बोलेंगे सर इसको आपने क्यों नहीं चेंज किया, ये भाग नहीं हो रहा था, हमारा भाग ये और ये संख्याएं हो रही थी, और इसके आगे और भी होता तो भी वो जो है इस तरीके से चेंज हो जाता। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब सेकंड में हो जाएगा ये। देखिए कैसे करते हैं, 15 75, और यहां पर दोस्तों संख्याएं जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, 1/1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आप जो है 21 मल्टीप्लाई में 5। दोस्तों इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अब मल्टीप्लाई में हो रही है ना संख्याएं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों वर्गमूल में जो है ना क्वेश्चन मार्क का साइन है, मतलब कि यहां पर हम वर्गमूल को जो है x मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई में 6 है। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। तो देखिए 5 से दोस्तों 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 315 ऊपर आ गया बटे में 21, 315 बटे में 21 बटे में 21 बराबर में वर्गमूल में जो है x मान लिया हमने यहाँ पर 6। अब दोस्तों इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या सामने से सामने आप काट भी सकते हैं। तो देखिए 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 105 बटे में 21, और यहाँ पर हमारा 2 है और वर्गमूल में x है। तो अब दोस्तों क्या कीजिए, 21 से कम 21, 21 पचे 105 कट गया ना। अब ऊपर में हमारा बचा 5 बटे में 1 बराबर में 2 वर्गमूल में x, 5 बटे में 1 बराबर में 2 वर्गमूल में x। मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है ना उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों देखिए चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई मतलब इसमें चेंजेस नहीं होगा। 5 आएगा बराबर में 2 वर्गमूल में x आएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 5 बटे में 2। तो हम इसको दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 बटे में 2 लिख सकते हैं, और साइड भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो ये x है ना ये वर्गमूल में है, तो बराबर के साइड जब चेंज होता है दोस्तों, तो जो संख्या है वर्गमूल में होती है ना, ये वर्गमूल इस साइड जाकर पता है किस में चेंज हो जाएगा, इस साइड जाकर ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम x यहीं रहने देंगे, और जो वर्गमूल का साइन था दोस्तों वो इधर आकर जो है ना इस पर स्क्वायर में लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 पचे 25। देखिए अब इसको दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर था ब्रैकेट और उसका होल स्क्वायर था, तो 25 बटे में 4, 25 बटे में 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया है, 25 बटे में 4। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको आप इससे काटेंगे तो 6.25 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो है आप आंसर देख सकते हैं। अब दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था ये, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, बट दोस्तों यदि हम बेसिक से क्वेश्चंस को समझते हैं, कंसेप्ट को, तो हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए इस तरीके से डिवाइड वाले कितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है, तो दोस्तों आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है। देखिए 10 के आगे कोई भी साइन नहीं है, भाग का साइन नहीं है, ना ही मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 यहां पर हमारा प्लस में है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसके आगे जिसका साइन होगा ना उसको उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 का आगे भाग का साइन है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये सारी संख्या भाग हो रही है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो एक होता है। अब आपको दोस्तों भिन्न का भाग आता ही है, तो सेम वैसा ही कीजिए, इसका जो है डिनोमिनेटर वाले संख्या को प्लेस चेंज कर दीजिए। 1/10 मल्टीप्लाई में 1/5, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/20। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, भिन्न का जो भाग होता है, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं शुरू में स्टूडेंट, जब उनको पता नहीं होता है। तो अभी ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें रेखा कोष्टक नहीं है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद हमारा मंझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद दोस्तों हमारा बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके अंदर जो भी संख्या है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों आप इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक को आप प्लस कर दीजिए, तो 3/2, मतलब 1 सही 1/2 को आप 3/2 चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस में 1/3 माइनस में 1/6। अब इसको आप जो है भिन्न का घटा कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के स्टेप को करेंगे। तो 9 में से देखिए दोस्तों 2 रुपये आपके पास कर्ज है और 1 रुपये कर्ज और आ गया, तो आपके पास दोस्तों टोटल 3 रुपये कर्ज हो गया। तो कर्ज को हम माइनस में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 में से आप 3 घटाएंगे, मतलब 9 रुपये है आपके पास, 3 रुपये आप उन्हें पे कर देंगे, तो आपके पास 6 रुपये बचेगा जो प्लस में बचेगा। तो 6/6, मतलब कि दोस्तों इसको इससे आप काट दीजिए, तो 1 आ गया। मतलब ये स्मॉल वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या थी इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आया है। अब दोस्तों 1 को जो है हम -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि अब हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत दोस्तों 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 इसको हम लिख सकते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आया है। तो 1 को दोस्तों आपको पता है ब्रैकेट के साथ जब कोई संख्या लगी हो तो ब्रैकेट हटने के बाद दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 को हम 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 1/2 ही आएगा, मतलब 5/4 माइनस में 1/2 आएगा। अब दोस्तों ये हमारा मंझला ब्रैकेट हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमारा आ गया 3/4। अब हमारा जो है मंझला करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो 3/4 आ गया। अब दोस्तों हम बिग ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बिग ब्रैकेट के अंदर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो 2 सही 1/4 है और भाग हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 1 9/4 हो जाएगा ना, और भाग का साइन है यहां पर। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न का भाग आपको आता है, तो सिंपली दोस्तों 9/4 और मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ पर हमारा जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो इससे ये कट गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 आया। मतलब कि दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा 3 आया आंसर। अब यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस में हमारा कितना आया था दोस्तों, तो 3 आया था, 3/1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों 1/2 जो है हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि ये क्वेश्चंस देखने में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। इतने सारे ब्रैकेट थे तो हमें लगा कि अब ब्रैकेट है तो हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, लग रहा था ना। बट देखिए आपको दोस्तों बोर्ड मास रूल सीखा आपने, उसके बाद इस क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बस बताने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो सो थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन में 1/2 है या नहीं है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आप करना चाहते हैं तो दोस्तों और भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भी दोस्तों क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने दोस्तों बेसिक से कंसेप्ट समझाया है, सभी वीडियो को जरूर आप देखें।